नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राजेश कुमार चौधरी जो दानापुर के निवासी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, बयान जारी किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि उनके अपने ज़मीन पर जो सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकार के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती उनके निर्माण कार्य को बाधित किया है। दरअसल उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये ज़मीन जानकी देवी के नाम से है और ये जानकी देवी का नहीं मानते हैं सीओ साहब और कहते हैं कि ये गैर मजरूआ ज़मीन में निर्माण कार्य कराया जा रहा था और गैर मजरूआ ज़मीन अमूमन सरकार की ज़मीन होती है। सबसे पहले हम वो बात सुनवाते हैं जो राजेश कुमार चौधरी कहना चाहते हैं। बंदोबस्त जमीन मेरा जानकी देवी के नाम से बरसों बंदोबस्त किया गया था। सरकार इसको जमीन को दिया था, सेटलमेंट किया था 81-82 में। दानापुर के सीओ चंदन कुमार ने बिना नोटिस, बिना बड़े पदाधिकारी का आदेश का, बिना कोर्ट का आदेश का हमारा बाउंड्री के अंदर घर टूटा हुआ घर मकान को ढा दिए चंदन कुमार सीओ ने। हमने चंदन कुमार सीओ से पूछा कि आप बिना नोटिस के क्यों मकान मेरा तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने भद्दी गाली देने लगे, बोले पसिया तुम भागो नहीं तो जेल भेज देंगे। यही सर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अफसर पे। बिना कोर्ट का आदेश का किसी का मकान ढाने का कहाँ से सीओ का आदेश आ गया। ठीक है, जवाबंदी मेरा कैंसिल कर दिया, हम डीएम के यहाँ जवाबंदी अपना कायम करा लेंगे। हमको तो मौका तो देंगे ना। चार माह पोर्टल बंद करके, सरकारी पोर्टल बंद करके रखे, हमने कहाँ जाएंगे। हमने 1 सप्ताह पहले पोर्टल बंद हुआ तो हमने फाइल किया, डीएम साहब किया। हमने सारे पदाधिकारी को, डीएम को, कमजोर वर्ग एडीजी अमित कुमार जैन साहब को, सबको हमने सूचित किया है। 27/8/2025 को हमने एफआईआर के लिए दिए थे SC/ST थाना में, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है सर। आप लोग से मेरा अनुरोध है सर कि किसी तरह मेरा एफआईआर दर्ज हो जाए। यदि हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई हो, नहीं तो सीओ चंदन दानापुर का अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई निश्चित करें सर। अब हम आपको सीधा सीओ साहब की बात सुनवाते हैं कि इस पर उन्होंने क्या कुछ बयान जारी किया है, सीओ साहब का क्या कहना है और सीओ साहब पर जो आरोप लगे हैं उस आरोप को सीओ साहब कैसे खंडित करते हैं, जरा सुनिए। राकेश कुमार जी का क्या मामला सर? उनका सीधे तौर पर आरोप है कि सीओ के द्वारा जो है हमारे जमीन को तोड़ दिया गया। उनका आरोप गलत है। वो जो है जमीन था जो गरमजरवा आम किस्म आहड़, जो कि गरमजरवा आम जमीन एक सरकारी जमीन होती है, जिसका अवैध जमाबंदी उनके नाम से चल रहा था, जिसे जो है अपर समाहर्ता पटना के द्वारा रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद जो है वो अभी गरमजरवा आम किस्म आहड़ जमीन है, जिसपे प्रॉपर तरीके से अतिक्रमण वाद खोला गया, नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में डेप्यूट किया गया था, जिस आलोक में उसका बाउंड्री को तोड़ा गया। उस जमीन पे अतिक्रमणवाद खोला गया था। अतिक्रमणवाद के तहत जो नियम था 2 नोटिस करने का है, नोटिस किया गया। उस दीवार पे उसके नोटिस चिपकाया भी गया था। नोटिस चिपकाने और नोटिस करने के बाद किसी प्रकार का आपत्ति नहीं आया था। आपत्ति नहीं आने के बाद जो है मजिस्ट्रेट बहाली के उपरांत उसे तोड़ा गया। अगर वो फिर आप बता रहे हैं कि फिर अगर वो चाहें कोर्ट में जाएं तो उनको मिल सकता है, अगर वो प्रयास करें तो नहीं भी मिल सकता है। अगर उनको अपर समाहर्ता पटना के द्वारा जो जमाबंदी रद्द किया गया है, अगर उनको इस चीज़ से आपत्ति है तो वो अगले न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर उनका अगले न्यायालय में जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। स्थिति यही है। राजेश कुमार चौधरी ने ये आरोप लगाया है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज तक नहीं हुआ है। और इधर सीओ साहब ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरा मामला जांच का बन गया है और जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं सरकार के, उनके पास ये जाना अब निश्चित हो गया है, जांच का विषय बन गया है और जांच के बाद ही कोई परिणाम जो है वो न्यायिक ढंग से सामने आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये जानकी देवी की जो जमीन है उस पर राजेश कुमार चौधरी जो निर्माण कार्य करवा रहे हैं वो कितना फलीभूत होता है या फिर जो सीओ साहब कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई होती है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं और फिर हम जानने का प्रयास करेंगे और एक बार मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये पूरा जो मसला है वो कहाँ जाकर स्थिर हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।